कारं व्याप्तमेन चराचर तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारं पुण्याय पापाय परभीमनं। बेटा नितेश, 18 प्राणों में व्यास ने केवल 2 वचन बताए। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारम, दूसरों के लिए उपकार करना ये पुण्य के समान है। या ऐसा कहिए, दूसरों के लिए उपकार करना दोबारा मनुष्य होने में जन्म लेने का कर्म आप कर रहे हो। बहुत सुंदर। परोपकारम पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अरे जग जा रे जगदम्बा भवानी, जय रे जगदम्बा भवानी, अब जग जा रे जगदम्बा भवानी, अब जय रे जगदम्बा भवानी, तेरी ये ज्योति जगत गहरानी, तेरी ज्योति जगत गहरानी। सबसे बड़ा अगर कोई है दुनिया में तो माँ है। माँ आविष्कार करता है, आविष्कार विधाता है। माँ से बड़ा कोई नहीं है। तीन लोक की मात करो मत तनिक आवारी, पीड़ा फूट का हाथ हंस की करो सवारी, मायंजन खेलना सदा संत मोहित, बल बुद्धि विद्या देव शरण मिल गई है। माँ गोरी के लला तुम्हें में सीसा, अरे मेरा बिगड़ा हरण कर ले राम की कथा सुनाओ। भोला तुम्हें नवाई रहो शीश,
महाभारत कहूँ या रामायण कहूँ? महाभारत चल लो घर घर टकराओ या हमारे को तब तक विचार कर लो आप विचार कर लो तब तक। विचार कर लो पिताजी बात ना छोड़ी सोई उठाई ले बात ना छोड़ी उठाई पकड़ लो। अभी अब भैया आप लोग नाना मामा बहुत से लोग हो, मैं अकेला हूँ, आपकी मर्जी एक ही लोग की तो हो पाएगी। मेरी नंसार है सारा दत्त नंदपुर के तुम्हारी माँ तो हमारी ना है हम जाने तो तेरा तो तुम्हारी माँ तो हमारी ना है तो मामा माई नहीं कर रहा महाभारत तो हमका करती श्वास श्वास में हरि भजो कोई कथा एक एक इंसान का चेहरा दिखाइए। परमात्मा ने वो रचना की है कि पल पल एक एक श्वास अगर सबसे समझदार है दुनिया में तो इंसान है, इससे बड़ा कोई समझदार नहीं है। या ऐसा कहिए 84 का आखिरी वाला डंडा है तो ये इंसान है। सबसे ऊंची वाली सीढ़ी इंसान है बंधु भैया। और समझी साहब तो बहुत बड़ी बात कह रहे थे, परमात्मा की देन है। तो हमारी होगी तो उनको सुना श्वास श्वास में हरि भजो रूपता शामति खोया है। अरे ढूलकिया बिना भरोसे श्वास करे, बिना भरोसे श्वास अरे कोई यावन हो ना अरे कोई यावन क्यों नहीं आएगी? कोई पता नहीं है शक्ति तेरी प्रभो यदु भूमि रही एक एक कण में परमात्मा विद्यमान है। उसे ये पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंसान क्या करने जा रहा है। शक्ति तेरी प्रभो यदु भूमि रही अरे सभा मेरी कछु से कछु करे वो पल में कछु से कछु करे वो पल में अरे कोई लगती राजी अरे कोई लगती राजी विचार कर लिया भैया? कर लो विचार साहब मामा महाभारत सुनाए या राम बेटा नीतेश यूट्यूब वाले स्वर्गारोहण क्रम में महाभारत में 1168 प्रश्न नंबर पर कितने 1168 पेज नंबर पर लिखा उस पार ब्रह्म के लिए सबल सिंह चौहान जी ने सकल चराचर रूप तुम्हारा है, सकल चराचर रूप तुम्हारा
देखा सकल चराचर रूप तुम्हारा, जितने चराचर जीव जंतु हैं उस परमात्मा की अनुमति के अनुसार बने हैं, ब्रह्मा जी की अनुमति के अनुसार बने। कैसे? कोई नहीं पावे रे पार तुम्हारा, कोई नहीं पावे रे पार तुम्हारा। क्यों? बिना पग चला सुन रे बिना काना, बिना पग चले सुन रे बिना काना। ऐसा गुरु है वो कृपा रे निधाना, ऐसा गुरु है कृपा निधाना। आँख बूझ के न करे जाना, आँख बूझ के न करे जाना। अपना कोई नहीं है और बिराना, अपना कोई नहीं और बिराना। वो परमात्मा का अंश है, उसमें ये कहिए कि परमात्मा का अंश है, जिसके लिए अपना और पराया कोई नहीं है। गंगा सागर इसमें बहुत बातें आती हैं, लेकिन बहुत कड़वी अटका रही है। महाभारत बहुत बड़ा है। वो परमात्मा का अंश है जिसमें अपना और पराया कुछ नहीं है, और वही राजा में गुण है जिसके लिए सारी प्रजा एक समान हो। वो राजा है जिसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि मेरी सारी प्रजा है, और माता पिता के लिए सब संतान बराबर होनी चाहिए। समझ रहे हो? सब संतान। अपना कोई नहीं और बिराना, अपना कोई नहीं और बिराना। करता गाए सभी है जमाना, करे काका करे जमाना। आँख बूझ के करे लगाई, आँख बूझ के करे लगाए। तीनों लोग बड़ी दिखलाई, तीनों लोग बड़े दिखाए। मदीना चलगी चतुराई, मदीनाई चलगी चतुराई। भैया शक्ति रयो समुदाई। और ये हमारे परम सम्मानीय विमलेश मामा जी एक 50 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। भगवान भक्ति दें, भगवान दीर्घ आयु दें, खुशहाल रखें। आइए, नीति और अनीति दो पक्ष हैं। बंटू भैया थोड़ा समझो, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। दोनों पक्ष बराबर के हैं। वही पक्ष तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। कथा तो रोज ही चल रही है, थोड़ा आज नया समय है तो नई बात करने दो। दोनों पक्ष हैं, धर्म और अधर्म, और वही पक्ष तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, धर्मक्ष और कुकर्मक्ष। अगर धर्मक्ष दबा लेता है तो कुकर्मक्ष आगे बढ़ जाता है, और कुकर्मक्ष दबा लेता है तो धर्मक्ष आगे बढ़ जाता है। लेकिन धर्म है तेज वेग से चलने वाले घोड़ा, और सूर्य की तस्वीर लगाने से उद्धार नहीं होता। उद्धार तो सत्य कथा से और सत्य वचन से, सत्य कर्म करने से होता है। उसी जगह पर पहुंच जाइए। आगे
जिसे बोलते हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने जब वो भवन बनाया तो उस भवन की ये तासीर थी समुद्री साहब कि जहाँ दरवाजा है वहाँ दीवार दिखाई देती है, और जहाँ दीवार है वहाँ दरवाजा दिखाई देता है। जहाँ सूखा है वहाँ पानी दिखाई देता है, और जहाँ पानी है वहाँ सूखा दिखाई देता है। विश्वकर्मा ने चाली चलाई, रचना की थी उसी तरह उसने रचना की थी। क्यों? क्या वो कुछ रिलेशन में बढ़ता था दुर्योधन में, और दुर्योधन ने ये कार्य कराया था। भैया ये तो दियो भवन बनाई, पूरी सवाल ये राजा की योद्धा बड़े बड़े और जब उस भवन में सभा लगी है तो दुर्योधन दरवाजा समझकर दरवाजा समझकर दीवार में लगा और सूखा समझकर पानी में गिरा। लगाई